नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह मन्नत ग्रुप ऑफ रियल एस्टेट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, यमुना प्राधिकरण निरंतर प्रयास कर रहा है कि यहां जिस प्रकार से डेवलपमेंट चल रहा है उस सभी का आप सबकी प्रॉपर्टी और आप सबके निवेश पर बहुत बड़ा प्रभाव भी देखने को मिले। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें अच्छा एप्रिसिएशन मिले, यहाँ निवेशक ज्यादा से ज्यादा संख्या में निवेश करें और जो निवेशक यहाँ निवेश कर चुके हैं, जो लोग इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, वो सभी आगे इस शहर को बसाने में प्राधिकरण का सहयोग करें। इस तरह की बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण निरंतर प्रयासरत है और अलग अलग तरह की डेवलपमेंट की जो स्कीम्स हैं उन्हें प्राधिकरण आए दिन लॉन्च कर रहा है। जैसे बीते दिनों हम बात करें, एक कॉमर्शियल स्कीम को प्राधिकरण द्वारा लॉन्च किया गया। साथ ही साथ साथियों उसके कुछ समय बाद एक इंडस्ट्रियल प्लॉट्स की स्कीम को भी लॉन्च किया गया और बीते ही सप्ताह यमुना प्राधिकरण ने 462 फ्लैट की स्कीम को भी लॉन्च किया। तो तमाम ऐसी स्कीम्स भी लॉन्च कर रहा है प्राधिकरण, जिसके आधार पर जो निवेशक हैं वो यहाँ निवेश करने का मन बनाए और उन्हें सस्ते दामों पर प्रॉपर्टी मिल सके। इस तरह की भी प्लानिंग यमुना प्राधिकरण कर रहा है। अगर हाल फिलहाल की बात करें तो 1184 रेजिडेंशियल प्लॉट्स की स्कीम को भी यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने निकाला हुआ है। बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी तादाद में लोग उसमें अप्लाई कर रहे हैं और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में जो अपना निवेश करने का तरीका कह लीजिए या निवेश करने की प्लानिंग कह लीजिए या सस्ते दामों पर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग है, उस सभी आधार पर लोग उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। प्राधिकरण भी निरंतर ये कोशिश कर रहा है कि इन्वेस्टर्स के साथ साथ उन लोगों के साथ साथ जो यहाँ निवेश करके अपनी प्रॉपर्टी में इंक्रीमेंट चाहते हैं, किसानों का भी ध्यान रखा जाए। तो हर एक प्लानिंग, हर एक, जैसे स्कीम्स की बात करें, पहले स्कीम्स में प्राधिकरण ये कोशिश कर रहा है कि जो भी यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र के किसान हैं उन सभी की जो जमीन अधिग्रहण यहाँ इस क्षेत्र के डेवलपमेंट में हुई है उन सभी को एक विशेष छूट प्रदान की जाए। और आप सभी देखते हैं जितने भी प्रकार की स्कीम्स प्राधिकरण लॉन्च कर रहा है, हर एक स्कीम में एक मानक उन सभी का रखा गया है। जी बिल्कुल, एक क्राइटेरिया रखा गया है जिसमें उस कैटेगरी के आधार पर किसान भी अप्लाई करें तो उन्हें उतने प्रतिशत का रिजर्वेशन कोटा मिले। उसी को ध्यान में रखते हुए अब हाल फिलहाल जो ये स्कीम चल रही है 1184 प्लॉट्स की, उसमें प्राधिकरण ने 17.5, जी बिल्कुल 17.5% की रिजर्वेशन कैटेगरी उन किसानों के लिए रखी है जो यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र के किसान हैं। इस प्राधिकरण के अंदर वो किसान जिनकी जमीन यहाँ इस क्षेत्र के डेवलपमेंट में गई है, जिनकी जमीन का अधिग्रहण हुआ है, वो इस स्कीम में अगर अप्लाई करते हैं तो 17.5% का रिजर्वेशन कोटा है। यानी उन्हें बहुत अच्छी तरीके से, मतलब प्लानिंग में अगर इस स्कीम में अप्लाई करते हैं तो प्लॉट आसानी से उनके नाम पर अलॉट भी हो सकता है। इस तरह की बहुत सारी परियोजनाएं हैं, बहुत सारी चीजों को प्राधिकरण निरंतर ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहा है। अब जैसे यहाँ गांव के किसान हैं, उनके गांवों का सौंदर्यीकरण, सभी गांवों का जो भी जैसे रोड हो, नाली हो या साफ सफाई का ध्यान रखना, ये जो गांव में तालाब है उनका सौंदर्यीकरण या गांव को स्मार्ट बनाने में जो चीजें भी आती हैं उन सभी को प्राधिकरण यहाँ करने में लगा हुआ है। और पहले मैं बात करता हूँ ये अतिरिक्त चीजें जो किसान के लिए विशेष तौर पर इन चीजों को किसान आगे रखता है। जैसे 7% भूखंड, किसानों का ये कहना है कि हमारी जमीन अधिग्रहण होने के बाद जो किसान कोटा प्लॉट मिले थे उन्हें सभी को अभी तक नहीं मिल पाया है, उसमें एक देरी हो रही है। पहले इस तरह की डिमांड्स को लेकर किसान आए दिन अपनी जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं और प्राधिकरण की चीजें भी रुकी हुई थी। अब चीजों को निस्तारण करते हुए प्राधिकरण निरंतर इस प्रयास में है कि सबसे पहले किसानों की समस्याओं का सॉल्यूशन करना चाहिए। अब हर एक किसान को हर एक गांव में जाकर घर घर मुआवजा देने के लिए प्राधिकरण निरंतर कैंपेनिंग कर रहा है। हर एक गांव में कैंप लगाकर मुआवजा दे रहा है। ये 64.7% का वो मुआवजा है जो बढ़ी हुई दर के आधार पर किसानों को मिल रहा है। साथ ही साथ साथियों आप देखेंगे प्राधिकरण के अंदर जितने भी गांव आते हैं, यमुना प्राधिकरण में हर एक गांव में शिविर के आधार पर वहां मुआवजे का बंटवारा किया जा रहा है, मुआवजा बांटा जा रहा है और साथ ही साथ 7% के वो भूखंड भी किसानों को दिए जा रहे हैं
जो काफी लंबे समय से अब तक उन्हें नहीं मिल पाए हैं। इस तरह की चीजों में प्राधिकरण आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है ताकि पहले किसानों की चीजों का सॉल्यूशन हो। किसान अगर खुश है उसके बाद अथॉरिटी को डेवलपमेंट करने में आसानी होती है, क्योंकि किसान अपनी प्रॉपर्टी पे जो कब्जा किए हुए हैं अगर वो उसे रिलीज कर देते हैं तो प्राधिकरण के डेवलपमेंट में कोई भी अड़चन नहीं आएगी। इसी तरह से प्राधिकरण का डेवलपमेंट अगर टाइमली होगा तो यहाँ जो इन्वेस्टर्स हैं उनको टाइमली, अगर सपोज आप किसी स्कीम में आपने प्लॉट अप्लाई किया है और आपको प्लॉट का पोजीशन अभी तक नहीं मिल पाया है, काफी लंबे समय से कुछ ऐसे निवेशक हैं जो काफी लंबे समय से इन प्लानिंग्स के तहत उनके प्लॉट अटके हुए हैं। तो ये एक चेन है, पहले किसान का निस्तारण, फिर डेवलपमेंट होगा तो जो यहाँ इन्वेस्टर्स हैं उनको टाइमली उनकी चीजों पे पोजीशन मिलना शुरू होगा। तो इस तरह से ही डेवलपमेंट आगे बढ़ेगा। और यहाँ इस क्षेत्र में जो भी बड़ी बड़ी परियोजनाएं आप सभी अच्छे से वाकिफ हैं, यहाँ फॉर्मूला 1 ट्रैक की बात करें, फिल्म सिटी की बात करें, या नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें, या आसपास से जो सड़कें बनाई जा रही हैं, जो एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कनेक्ट करने के लिए, चाहे वो रेलवे के माध्यम से हो या इंटरनेशनल लेवल की ऐसी परियोजनाएं जिसकी हम बात करें, पोर्ट टैक्सी हो, तमाम ऐसी चीजें जो यहाँ डेवलपमेंट में आगे बढ़ चढ़कर भाग लेगी, उन सभी को टाइमली करने के लिए अथॉरिटी को सबसे पहले प्रॉपर्टी की आवश्यकता है। प्रॉपर्टी किसान तब प्रॉपर्टी देंगे तब उनकी चीजों का निस्तारण किया जाएगा। तो तमाम चीजें किसान से शुरुआत होती हैं, उसके बाद डेवलपमेंट, और उसके बाद हर एक निवेशक को टाइमली पोजीशन, अथॉरिटी का टाइमली डेवलपमेंट, ये सारी ही चीजें एक दो मतलब अलग अलग एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सभी को ध्यान में रखते हुए निरंतर प्राधिकरण प्रयास कर रहा है। इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर बात करें, आप देखते हैं इंडस्ट्री के बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पर सेक्टर डेवलप किए जा रहे हैं, और हाल फिलहाल आप देखें ऐसी यूनिट्स यहाँ लगा दी गई हैं, ऐसी यूनिट्स यहाँ आने वाली हैं जो इस क्षेत्र को भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर कर देंगे। तो साथियों, आप यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में किसी भी तरह का निवेश करने के लिए नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम यहाँ निवेश से जुड़ी तमाम जानकारियां आपको देंगे। आप अगर निवेशक हैं, आप अपनी प्रॉपर्टी के आज के प्राइस की जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन जरूर करिएगा। हमारी वेबसाइट है www.mannatgroupofrealestate.com। साथियों, उन निवेशकों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए जो यहाँ इस प्राधिकरण क्षेत्र में निवेश करने का मन बना रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।